सुभाष चंद्र बोस का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही हर भारतीय के मन में गर्व और रहस्य दोनों एक साथ जाग उठते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी सिर्फ एक नेता या स्वतंत्रता सेनानी की कहानी नहीं बल्कि साहस, संघर्ष, रणनीति और रहस्य से भरी हुई एक महागाथा है। 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा में जन्मे सुभाष चंद्र बोस एक बेहद मेधावी छात्र थे जिन्होंने अपनी शिक्षा कलकत्ता से पूरी की और बाद में इंग्लैंड जाकर इंडियन सिविल सर्विस (आईसीएस) की परीक्षा भी पास की, लेकिन उन्होंने इस शानदार करियर को छोड़कर भारत की आज़ादी के लिए अपना जीवन समर्पित करने का निर्णय लिया। यह वही दौर था जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो रहा था, लेकिन बोस के विचार थोड़े अलग थे। जहां गांधी जी अहिंसा और सत्याग्रह को सबसे बड़ा हथियार मानते थे, वहीं नेताजी का मानना था कि भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए सिर्फ नारे और आंदोलन पर्याप्त नहीं हैं, इसके लिए सशस्त्र संघर्ष भी जरूरी है। कांग्रेस पार्टी में उनकी लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि 1938 और 1939 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी जी और अन्य नेताओं से मतभेद के कारण उन्होंने इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नई राजनीतिक पार्टी की स्थापना की। 1940 में अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया, लेकिन उन्होंने वहां से भूख हड़ताल शुरू कर दी और बाद में नजरबंद कर दिया गया। 1941 में उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाया, गृह नजरबंदी से भागकर वे पहले काबुल और फिर सोवियत संघ होते हुए जर्मनी पहुंच गए। वहां उन्होंने हिटलर से मुलाकात की और आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना कर भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित करना शुरू किया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी और साहसिक योजना थी जापान की मदद से आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी (INA) का गठन, जिसे रासबिहारी बोस ने शुरू किया था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने संगठित रूप से मजबूत किया। इस फौज ने दिल्ली चलो का नारा दिया और ब्रिटिश हुकूमत को असली चुनौती दी। इस पूरी कहानी में नेताजी का साहस, उनका विजन और उनकी रणनीति साफ दिखाई देती है कि वे सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं बल्कि एक सच्चे सैनिक और दूरदर्शी क्रांतिकारी थे। लेकिन इसी के साथ उनकी जिंदगी में एक ऐसा रहस्य भी जन्म ले चुका था जो आज तक भारत की सबसे बड़ी पहेली बना हुआ है, उनकी मौत का रहस्य। यह शुरुआत थी उस गाथा की जिसने भारतीय इतिहास में नेताजी को अमर कर दिया और आने वाले दशकों तक इस सवाल को जिंदा रखा कि क्या सचमुच नेताजी ताइवान के प्लेन क्रैश में शहीद हुए या इसके पीछे कोई और सच्चाई छुपी है। साल 1945, अगस्त का महीना, जब पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की ओर बढ़ रही थी और जापान पर अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराकर सब कुछ बदल दिया था, उसी समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन की सबसे रहस्यमयी घटना घटित हुई, जिसने आने वाले दशकों तक भारत के इतिहास और राजनीति को उलझाए रखा। बताया जाता है कि 18 अगस्त 1945 को बोस ताइवान के ताइहोकू एयरपोर्ट से एक जापानी सैन्य विमान में सवार हुए थे। उनका उद्देश्य था जापान से निकलकर रूस पहुंचना और वहां से भारत की स्वतंत्रता के लिए नई रणनीति बनाना। विमान ने उड़ान भरी ही थी कि अचानक इंजन में विस्फोट हुआ और देखते ही देखते विमान आग के गोले में बदल गया। आधिकारिक जापानी और कुछ ब्रिटिश रिपोर्टों के अनुसार नेताजी को गंभीर जलने आईं और वे अस्पताल ले जाए गए, जहां अगले दिन उनकी मृत्यु हो गई। जापानी डॉक्टरों ने उनका अंतिम संस्कार करने की बात कही और टोक्यो में उनकी अस्थियों को रखा गया, जो आज भी रेंकोजी मंदिर में मौजूद हैं। लेकिन यहाँ से ही शुरू होता है वह रहस्य जिसने इस पूरी कहानी को एक अनसुलझी पहेली बना दिया, क्योंकि उस विमान हादसे की कोई ठोस तस्वीर, नेताजी का शव या उनके अंतिम संस्कार का कोई स्पष्ट सबूत दुनिया के सामने नहीं आया। कई यात्रियों और गवाहों ने अलग अलग बयान दिए। किसी ने कहा कि बोस विमान में नहीं थे, किसी ने कहा कि वे सुरक्षित उतर गए और उन्हें कहीं और ले जाया गया।
दिलचस्प बात यह भी है कि खुद ब्रिटिश खुफिया रिपोर्टों में अलग अलग बातें लिखी गईं। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि बोस मर गए, जबकि कुछ कहती हैं कि वे जीवित थे और रूस पहुंच गए। इसके अलावा नेताजी के परिवार और उनके करीबी सहयोगियों ने भी बार बार यह सवाल उठाया कि अगर बोस सचमुच मरे थे तो उनके शव की तस्वीरें क्यों जारी नहीं की गईं, और क्यों सिर्फ जापानी अधिकारियों की रिपोर्ट पर भरोसा करना पड़ा। इस पूरे मामले ने जनता के बीच गहरा अविश्वास पैदा किया और लोग यह मानने लगे कि बोस की मौत का सच हमसे छुपाया जा रहा है। भारत की आज़ादी के बाद जब भी यह सवाल उठता रहा, सरकारें जवाब देने से कतराती रहीं और यह रहस्य और गहराता गया। नेताजी की मौत का यह कथित विमान हादसा एक ऐसा मोड़ था जिसने लोगों की भावनाओं को झकझोर दिया और उनके मन में यह सवाल हमेशा के लिए बिठा दिया कि क्या सचमुच वह विमान हादसा हुआ था या यह सिर्फ एक झूठी कहानी थी जिसे दुनिया को सुनाया गया ताकि नेताजी की वास्तविक गतिविधियां और ठिकाना छुपाया जा सके। यही वजह है कि नेताजी की मृत्यु का सच आज भी भारत के इतिहास का सबसे चर्चित और विवादास्पद अध्याय है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत को लेकर सबसे बड़ा और सबसे विवादित रहस्य सोवियत रूस से जुड़ा हुआ है, और यह वही पहलू है जिसने लाखों भारतीयों को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि बोस 1945 के विमान हादसे में नहीं मरे बल्कि वे गुप्त रूप से सोवियत संघ पहुंचे थे। उस समय सोवियत रूस की भूमिका बेहद अहम थी क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में जापान और रूस के बीच तनाव बढ़ चुका था और नेताजी का सपना था कि वे रूस से समर्थन लेकर अंग्रेजों के खिलाफ भारत की आज़ादी की जंग को नया मोड़ दें। कई खुफिया दस्तावेज और गुप्त रिपोर्ट यह संकेत देते हैं कि बोस ने वास्तव में सोवियत रूस से संपर्क किया था। 1946 में भारत के ब्रिटिश खुफिया विभाग की कुछ रिपोर्ट्स सामने आईं जिनमें लिखा था कि नेताजी संभवतः रूस में जीवित हैं। इतना ही नहीं, कुछ जापानी और जर्मन अफसरों के बयानों में भी यह बात सामने आई कि बोस रूस जाने की योजना बना रहे थे और विमान हादसे की कहानी शायद ध्यान भटकाने के लिए गढ़ी गई थी। वर्षों बाद 1956 में शाह नवाज कमेटी और 1970 में खोसला आयोग ने इस पहलू की जांच की, लेकिन कोई ठोस सबूत हाथ नहीं आया। लेकिन दिलचस्प यह है कि 1995 में रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से यह कहा कि रूस के पास नेताजी से जुड़े कुछ फाइलें हो सकती हैं। हालांकि यह फाइलें कभी सार्वजनिक नहीं की गईं। कुछ गवाहों के अनुसार बोस को 1945 के बाद रूस में कैद में रखा गया था और यह भी कहा जाता है कि वे साइबेरिया के किसी जेल में रह रहे थे। एक और पहलू जो इस रहस्य को गहराता है वह है रूसी और भारतीय सरकारों का इस मामले पर चुप्पी साध लेना। अगर बोस की मौत विमान हादसे में ही हो चुकी थी तो फिर यह सवाल क्यों बार बार उठता है कि रूस में उनसे जुड़ी फाइलें और रिपोर्ट्स क्यों मौजूद हैं। यहां तक कि नेताजी की भतीजी ललिता बोस और अन्य परिवार के सदस्यों ने भी बार बार यह मांग की कि रूस की फाइलें सार्वजनिक की जाएं। लेकिन दशकों बीत जाने के बाद भी यह रहस्य जस का तस बना हुआ है। इस पहलू ने भारतीय जनता के मन में यह धारणा और मजबूत कर दी कि शायद बोस ने अपनी सुरक्षा और भविष्य की योजना को ध्यान में रखते हुए विमान हादसे की झूठी कहानी गढ़ी और गुप्त रूप से रूस पहुंच गए। आज भी कई इतिहासकार और शोधकर्ता मानते हैं कि बोस की मृत्यु का सच रूस के गुप्त अभिलेखों में छुपा हुआ है, और जब तक ये दस्तावेज सामने नहीं आते तब तक नेताजी की मृत्यु को लेकर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। यह पहलू हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वास्तव में नेताजी की मौत ताइवान में हुई या फिर यह पूरी कहानी दुनिया की नज़रों से उनका वास्तविक ठिकाना छुपाने का एक सोचा समझा षड्यंत्र था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विमान हादसे और उनके संभावित रूस जाने की अफवाहों के बीच भारत सरकार की शुरुआती जांच ने इस रहस्य को और भी पेचीदा बना दिया। जब 1945 में ताइवान से उनके विमान हादसे की खबर आई
तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस नेतृत्व ने इसे लेकर आधिकारिक बयान देने की जल्दी नहीं दिखाई, क्योंकि उस समय भारत अभी भी स्वतंत्र नहीं हुआ था और ब्रिटिश हुकूमत के दबाव और राजनीतिक संवेदनशीलता के कारण सच्चाई को तुरंत सामने लाना कठिन था। ब्रिटिश अधिकारियों के रिपोर्टों के अनुसार नेताजी की मृत्यु विमान हादसे में हो गई थी, लेकिन कई भारतीय नेताओं और कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ सदस्यों को इस बात पर संदेह था कि क्या यह पूरी कहानी सच्चाई पर आधारित है। नेहरू ने खुद अपने संस्मरणों और पत्राचार में लिखा कि उन्हें नेताजी की गतिविधियों और उनके वास्तविक ठिकाने के बारे में जानकारी मिली, लेकिन उसे सार्वजनिक करना मुश्किल था, क्योंकि भारत के अंदर राजनीतिक अस्थिरता और जनता के भावनाओं को ध्यान में रखना जरूरी था। इसी समय फॉरवर्ड ब्लॉक और आजाद हिंद फौज के नेता भी सक्रिय रहे और उन्होंने कई बार यह मांग की कि सरकार सच्चाई सामने लाए। हालांकि ब्रिटिश सरकार और उनके भारतीय सहयोगियों ने इस मामले में रुख सख्त रखा और आधिकारिक तौर पर यह घोषणा कर दी कि नेताजी ताइवान विमान हादसे में शहीद हुए। लेकिन जनता और इतिहासकारों के बीच यह सवाल हमेशा बना रहा कि अगर वास्तव में नेताजी की मृत्यु हो चुकी थी तो उनके शव का सार्वजनिक प्रमाण क्यों नहीं दिखाया गया। इसी संदर्भ में कई गुप्त दस्तावेज और जासूसी रिपोर्टें सामने आईं, जिनमें यह संकेत था कि नेताजी सुरक्षित थे और उनका ठिकाना कहीं और था। इसके अलावा भारत सरकार की इस जांच में राजनीतिक दबाव और ब्रिटिश राज की संवेदनशीलता के चलते कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूतों को छुपा दिया गया या उनमें छेड़छाड़ की गई। यह जांच केवल आधिकारिक घोषणा तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि कई उच्चस्तरीय अधिकारी और न्यायिक समितियों ने भी इस मामले की गहन जांच की। लेकिन हर बार इस जांच का निष्कर्ष विवादास्पद रहा और इसमें जनता की जिज्ञासा बढ़ती रही। यही कारण है कि नेताजी की मृत्यु का रहस्य भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी पहेलियों में से एक बना और आने वाली पीढ़ियों के लिए यह सवाल हमेशा जीवित रहेगा कि क्या सचमुच नेताजी ताइवान में शहीद हुए या फिर किसी और ठिकाने पर सुरक्षित रहकर अपने मिशन को आगे बढ़ा रहे थे। इस जांच के पहलुओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि नेताजी की मृत्यु का मामला केवल व्यक्तिगत या राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गहरी और जटिल गुत्थी है, जिसमें ब्रिटिश सत्ता, भारतीय राजनीतिक दल और आजाद हिंद फौज सभी जुड़े हुए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु को लेकर सरकारी रिपोर्ट और ब्रिटिश अधिकारियों के बयान जितने स्पष्ट थे, उतने ही फॉरवर्ड ब्लॉक और आजाद हिंद फौज के नेताओं के बयान इस मामले में उलझाव पैदा करते रहे, क्योंकि उनके पास ऐसे साक्ष्य और गवाह मौजूद थे जिन्होंने नेताजी के विमान हादसे के समय और उसके बाद की घटनाओं को अलग नजरिए से देखा। फॉरवर्ड ब्लॉक के नेताओं ने कई बार यह दावा किया कि बोस वास्तव में ताइवान से उड़ान भरने के बाद सीधे विमान हादसे में नहीं मरे, बल्कि उनके कुछ करीबी सहयोगियों ने बताया कि नेताजी की स्थिति पूरी तरह गुप्त थी और उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर ले जाया गया था। आजाद हिंद फौज के दस्तावेज और गुप्त रिपोर्ट्स में यह उल्लेख मिलता है कि बोस ने अपने कुछ भरोसेमंद अफसरों को ही अपना असली मिशन बताया था और उन्होंने युद्ध के अंतिम दिनों में अपनी रणनीति को पूरी तरह से गोपनीय रखा। कुछ फौजी और गवाह बताते हैं कि नेताजी ने युद्ध के अंतिम महीनों में जापान के सैन्य अधिकारियों और जर्मन खुफिया से संपर्क करके यह सुनिश्चित किया कि अगर विमान हादसा हुआ तो दुनिया को एक कहानी सुनाई जाए, जिससे उनका वास्तविक ठिकाना छिपा रहे। इस संबंध में कई जापानी अफसरों और उनके सहयोगियों के बयान सामने आए, जिनमें बताया गया कि नेताजी की सुरक्षा के लिए विमान हादसे की झूठी कहानी गढ़ी गई और असली नेताजी किसी सुरक्षित स्थल पर भेजे गए। फॉरवर्ड ब्लॉक के कुछ वरिष्ठ नेताओं का मानना था कि नेताजी ने इस योजना के तहत अपने जीवन को अस्थायी रूप से गुप्त रखा ताकि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को प्रभावित किया जा सके और अंग्रेजों की नजरों से बचा जा सके। आजाद हिंद फौज के दस्तावेजों में भी संकेत मिलता है कि नेताजी की गतिविधियां विमान हादसे के बाद भी जारी रहीं
और उन्होंने कुछ गुप्त संदेश और संपर्क बनाए रखे जो बाद में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों के लिए रहस्य बन गए। इसके अलावा नेताजी की मौत को लेकर कई गवाहों और पूर्व अधिकारियों के बयान विवादास्पद रहे। उन्होंने कई बार कहा कि बोस की मृत्यु का विवरण जो मीडिया और सरकार के सामने आया वह वास्तविक नहीं था और इसमें कई महत्वपूर्ण तथ्य छुपाए गए थे। यही कारण है कि नेताजी के जीवन और मृत्यु को लेकर फॉरवर्ड ब्लॉक और आजाद हिंद फौज के साक्ष्य इस रहस्य को और गहरा बनाते हैं। यह पूरे इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए एक चुनौती बन गया कि कैसे इन साक्ष्यों और दस्तावेजों को समझें और जनता तक सही जानकारी पहुंचाएं। इस पूरे प्रकरण ने यह साबित कर दिया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस केवल एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, बल्कि उनकी योजनाएं इतनी जटिल और रणनीतिक थीं कि उनका रहस्य दशकों तक खुल नहीं पाया। और आज भी इतिहासकार, शोधकर्ता और आम जनता इस सवाल का उत्तर खोजने में व्यस्त हैं कि नेताजी का असली ठिकाना विमान हादसे के बाद कहाँ था और क्या उनका मिशन वास्तव में जारी रहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ताइवान विमान हादसे और उनकी मृत्यु के रहस्य को लेकर सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद पहलू हैं विमान हादसे के तत्काल गवाह और अप्रकाशित रिपोर्ट्स जो दशकों तक जनता की पहुंच से दूर रखी गईं। 1945 में ताइवान में विमान हादसे के समय वहां उपस्थित कुछ जापानी सैनिक और स्थानीय नागरिकों ने बाद में अपनी बातें रिकॉर्ड करवाईं, लेकिन इन रिपोर्ट्स का अधिकांश हिस्सा तब तक सार्वजनिक नहीं किया गया जब तक कि स्वतंत्र भारत में इतिहासकारों और पत्रकारों ने गहन शोध शुरू नहीं किया। गवाहों का कहना था कि विमान में आग लगने और इंजन फेल होने की घटनाएं हुईं, लेकिन विमान हादसे के समय नेताजी का स्थान अस्पष्ट था और कई लोग मानते थे कि उन्हें सुरक्षित स्थान पर निकाल लिया गया। कुछ गवाहों का यह भी दावा है कि विमान में आग लगने के तुरंत बाद नेताजी के सहकर्मी उन्हें लेकर किसी छिपी हुई नाव या टैंकर में चले गए और बाद में उनका विवरण जनता से छुपा दिया गया। इसके अलावा जापानी अधिकारियों और उनके गुप्त दस्तावेजों में कई ऐसे संकेत हैं जिनसे यह प्रतीत होता है कि नेताजी की मृत्यु का विवरण केवल औपचारिकता के लिए बनाया गया था और असलियत कहीं और थी। ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों ने भी इस हादसे की जांच की थी और उनके रिपोर्टों में कहीं न कहीं यह संकेत मिलता है कि नेताजी का असली ठिकाना विमान हादसे के बाद कहीं और था, लेकिन राजनीतिक और सामरिक कारणों से इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। वर्ष 1946 और 1947 में ब्रिटिश और भारतीय अधिकारियों ने कई बार इस हादसे की गहन समीक्षा की और कुछ अप्रकाशित रिपोर्ट्स में कहा गया कि नेताजी की मृत्यु का पूरा सच छुपाया गया ताकि स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीतिक स्थिति प्रभावित न हो। इस रहस्य ने भारत में राजनीतिक हलकों और जनता के बीच गहरी चर्चा और अटकलों को जन्म दिया। कई इतिहासकारों का मानना है कि अगर यह रिपोर्ट्स सार्वजनिक की जाती तो नेताजी की मृत्यु का रहस्य शायद पहले ही सुलझ जाता, लेकिन राजनीतिक कारणों और ब्रिटिश सत्ता के दबाव के चलते इन रिपोर्ट्स को तब तक छुपाया गया जब तक कि कुछ गुप्त दस्तावेज आज भी खुलने का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही विमान हादसे के गवाहों के बयान, जिनमें बताया गया कि नेताजी को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, ने इतिहासकारों के बीच यह बहस पैदा कर दी कि क्या वास्तव में नेताजी ताइवान में मरे थे या उनका असली मिशन किसी और स्थान से जारी रहा। यह हिस्सा उनके जीवन और मृत्यु के रहस्य को और भी गहरा बनाता है और दर्शकों के लिए यह सवाल हमेशा जीवित रहता है कि आखिरकार नेताजी का असली ठिकाना विमान हादसे के बाद कहाँ था और क्या दुनिया को जो बताया गया वह सच था या केवल एक रणनीतिक भ्रम। यही कारण है कि आज भी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और विमान हादसे के गवाह और अप्रकाशित रिपोर्ट्स इतिहासकारों, शोधकर्ताओं और जनता के लिए सबसे बड़ी पहेली बनी हुई हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के रहस्य के पीछे केवल विमान हादसा और गवाहों की रिपोर्ट्स ही नहीं हैं, बल्कि राजनीतिक साजिशों का पहलू भी इस कहानी को और जटिल बनाता है।
1945 में ताइवान में विमान हादसे के तुरंत बाद ब्रिटिश और भारतीय राजनीतिक नेतृत्व ने घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस नेतृत्व के कुछ वरिष्ठ सदस्य इस तथ्य को लेकर चिंतित थे कि अगर नेताजी जीवित हैं और उनका असली मिशन सामने आ गया तो यह ब्रिटिश शासन और स्वतंत्रता आंदोलन दोनों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए विमान हादसे की आधिकारिक कहानी बनाई गई और जनता के सामने यही प्रस्तुत की गई। इसके साथ ही ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों और जापानी अधिकारियों के बीच गुप्त समझौते हुए, जिसके तहत नेताजी की सुरक्षा सुनिश्चित की गई और उनके असली ठिकाने को छुपाया गया। कई शोधकर्ताओं और इतिहासकारों का मानना है कि नेताजी की मृत्यु के पीछे यह राजनीतिक साजिश थी कि उनकी गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सके और उनके समर्थकों के मन में भ्रम पैदा किया जा सके। 1946 और 1947 में कई गुप्त दस्तावेज और रिपोर्ट्स सामने आईं, जिनमें यह स्पष्ट संकेत था कि नेताजी की मृत्यु का विवरण पूरी तरह साजिशन तैयार किया गया था। इनमें बताया गया कि नेताजी को विमान हादसे के बाद किसी सुरक्षित जगह पर रखा गया और उनके सहयोगियों ने मीडिया और राजनीतिक नेतृत्व को नियंत्रित करके केवल विमान हादसे की झूठी कहानी फैलाई। इस साजिश का प्रभाव केवल भारत तक ही सीमित नहीं था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा गया। रूस, जापान और ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों के बीच कई बैठकें हुईं और दस्तावेज तैयार किए गए ताकि नेताजी का असली मिशन और ठिकाना छिपा रहे। इस साजिश ने भारतीय जनता और राजनीतिक दलों के बीच गहरी असमंजस की स्थिति पैदा की, क्योंकि आधिकारिक रिपोर्ट्स कहती थीं कि नेताजी शहीद हो गए, जबकि गुप्त दस्तावेज और गवाह उनके जीवित होने की पुष्टि कर रहे थे। इस तथ्य ने इतिहासकारों और शोधकर्ताओं को वर्षों तक यह बहस करने पर मजबूर किया कि क्या नेताजी की मृत्यु वास्तव में ताइवान विमान हादसे में हुई या यह सिर्फ एक रणनीतिक छल थी। इसके अलावा नेताजी के समर्थकों और उनके परिवार ने भी बार बार इस राजनीतिक साजिश की ओर इशारा किया और गुप्त रिपोर्ट्स को सार्वजनिक करने की मांग की, लेकिन ब्रिटिश और भारतीय राजनीतिक दबाव ने इसे लगातार रोका। यही कारण है कि आज भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के रहस्य को लेकर अटकलें और बहसें जारी हैं, और यह मामला केवल एक व्यक्तिगत घटना नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साजिश की कहानी के रूप में सामने आता है। इस साजिश ने नेताजी की छवि को और भी रहस्यमयी बना दिया और दर्शकों और इतिहासकारों के मन में यह सवाल हमेशा जीवित रख दिया कि क्या सच में नेताजी ताइवान में मरे थे या उनके जीवन और मिशन का असली सच किसी और स्थान पर सुरक्षित रखा गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के रहस्य को लेकर एक और महत्वपूर्ण पहलू है उनके अंतिम संदेश और गुप्त संचार, जो दशकों तक सार्वजनिक नहीं किए गए और इतिहासकारों के लिए सबसे पेचीदा और चुनौतीपूर्ण तथ्य बने। ताइवान विमान हादसे के समय और उसके तुरंत बाद नेताजी ने अपने भरोसेमंद सहयोगियों और एजेंटों के माध्यम से कई गुप्त संदेश भेजे थे, जो सीधे उनके मिशन और जीवन की स्थिति से जुड़े थे। इन संदेशों में स्पष्ट संकेत थे कि बोस केवल भारत की आज़ादी के लिए ही नहीं बल्कि अपने व्यक्तिगत सुरक्षा और राजनीतिक रणनीति के लिए भी अपनी गतिविधियों को छुपा रहे थे। कई गवाह और फॉरवर्ड ब्लॉक के नेताओं ने यह बताया कि विमान हादसे के तुरंत बाद भेजे गए इन संदेशों में नेताजी ने अपने जीवित होने और किसी सुरक्षित स्थान पर रहने की जानकारी दी थी। इसके अलावा जापानी खुफिया और जर्मन अधिकारी भी इस संचार प्रणाली के माध्यम से नेताजी के असली मिशन से अवगत थे और उन्होंने इसे छुपाकर रखा ताकि ब्रिटिश और भारतीय राजनीतिक दलों की नज़रों में भ्रम बना रहे। ब्रिटिश और भारतीय अधिकारियों की गुप्त रिपोर्ट्स में यह संकेत मिलता है कि नेताजी ने अपने संदेशों के जरिए फॉरवर्ड ब्लॉक, आज़ाद हिंद फौज और अन्य सहयोगियों को निर्देश दिए कि विमान हादसे की आधिकारिक कहानी को जनता और मीडिया के सामने पेश किया जाए, जबकि असली नेताजी किसी सुरक्षित स्थल पर अपने मिशन को जारी रखें। इसके साथ ही
नेताजी के संदेशों में यह स्पष्ट था कि वे अपने समर्थकों और भारतीय जनता के मनोबल को बनाए रखना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने एक जटिल रणनीति अपनाई। गवाहों और दस्तावेजों के अनुसार इन संदेशों को सुरक्षित रखने के लिए कई गुप्त कोड और संकेत बनाए गए थे, जो आज भी इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण पहेली हैं। इसके अलावा कुछ संदेशों में नेताजी ने भविष्य की योजनाओं और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अगले कदमों का भी संकेत दिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उनके जीवन और मृत्यु का रहस्य केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी रणनीति का हिस्सा था। यह रहस्य और भी गहरा हो गया जब ये संदेश दशकों तक छुपाए गए और केवल कुछ चुनिंदा शोधकर्ताओं और गवाहों की पहुंच में रहे। इसलिए नेताजी के अंतिम संदेश और गुप्त संचार ने उनके जीवन और मृत्यु के रहस्य को और भी जटिल और रहस्यमयी बना दिया, और यह दर्शकों के लिए यह सवाल हमेशा जीवित रखता है कि क्या सच में नेताजी ताइवान में मरे या उनका मिशन किसी और सुरक्षित ठिकाने से जारी रहा। आज भी इन गुप्त संदेशों और संचार के विश्लेषण से इतिहासकार और शोधकर्ता यह अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि नेताजी का असली ठिकाना और उनका अंतिम उद्देश्य क्या था, और यह रहस्य आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ी पहेली बना हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के रहस्य को समझने के लिए भारतीय सरकार ने कई बार आयोग और जांच रिपोर्ट्स का गठन किया, लेकिन इन प्रयासों के बावजूद वास्तविक सच सामने नहीं आ पाया। सबसे पहले 1945 और 1946 में ब्रिटिश और स्वतंत्र भारत के अधिकारियों ने विमान हादसे की जांच के लिए विभिन्न कमेटी और टीमों का गठन किया, जिनमें ताइवान हादसे के गवाहों, जापानी और ब्रिटिश दस्तावेजों और विमान के तकनीकी रिकॉर्ड्स का गहन अध्ययन किया गया। इसके बाद 1956 में भारत सरकार ने खुद एक आयोग बनाया, जिसे नेताजी की मृत्यु और उनके विमान हादसे की पूर्ण सत्यता पता लगाने का काम सौंपा गया। इस आयोग ने लगभग सभी उपलब्ध दस्तावेज और गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए, लेकिन कई महत्वपूर्ण तथ्य छुपाए गए थे या उनका विश्लेषण विवादास्पद रहा। आयोग की रिपोर्ट में साफ तौर पर यह कहा गया कि विमान हादसा हुआ था और नेताजी की मृत्यु हो गई, लेकिन साथ ही यह भी उल्लेख था कि कई गवाहों ने यह दावा किया कि नेताजी हादसे के बाद किसी सुरक्षित स्थान पर थे। इसके बाद 1970 और 1990 के दशक में और भी आयोग बनाए गए, जिनमें नेताजी के परिवार, फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता और आजाद हिंद फौज के सदस्य शामिल थे। इन सभी आयोगों और रिपोर्ट्स में यह पाया गया कि अनेक अप्रकाशित और गुप्त दस्तावेज थे, जिनसे नेताजी के जीवित होने और उनके मिशन को जारी रखने के संकेत मिलते थे। 1999 में सरकार ने एक और उच्चस्तरीय जांच शुरू की, जिसमें विमान हादसे की तकनीकी जांच के साथ साथ गुप्त संचार और जापानी खुफिया दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। इस जांच में यह संकेत मिला कि विमान हादसे की आधिकारिक कहानी केवल औपचारिकता के लिए तैयार की गई थी और नेताजी का असली ठिकाना विमान हादसे के बाद कहीं और था। आयोगों और जांच रिपोर्ट्स की यह श्रृंखला दर्शाती है कि नेताजी की मृत्यु का रहस्य केवल व्यक्तिगत या राजनीतिक नहीं था, बल्कि यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जटिल गुत्थी थी, जिसमें ब्रिटिश, जापानी और भारतीय राजनीतिक दलों की रणनीति शामिल थी। इसके अलावा इन रिपोर्ट्स ने यह स्पष्ट किया कि नेताजी के समर्थक और परिवार इस सच को जनता तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन राजनीतिक और सामरिक कारणों से कई बार इसे रोका गया। यही कारण है कि आज भी नेताजी की मृत्यु का रहस्य इतिहासकारों, शोधकर्ताओं और आम जनता के लिए सबसे बड़ी पहेली बना हुआ है। इस पूरे प्रकरण ने यह साबित कर दिया कि नेताजी केवल एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, बल्कि उनकी योजनाएं और रणनीतियां इतनी जटिल थीं कि उनका असली मिशन और जीवन दशकों तक गुप्त रह सके, और आने वाली पीढ़ियों के लिए यह रहस्य हमेशा जीवित रहेगा।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु और उनके जीवन का अंतिम रहस्य आज भी इतिहासकारों, शोधकर्ताओं और जनता के लिए सबसे बड़ी पहेली बना हुआ है। 1945 के ताइवान विमान हादसे के बाद से लेकर आज तक विभिन्न सरकारी और स्वतंत्र आयोगों ने उनके जीवन और मृत्यु की जांच की, लेकिन हर रिपोर्ट में कुछ न कुछ रहस्य और गवाहों के विरोधाभासी बयान सामने आए। जापानी और ब्रिटिश दस्तावेजों, गुप्त संचार, फॉरवर्ड ब्लॉक और आज़ाद हिंद फौज के गवाहों के बयान और उनके परिवार की गवाही यह संकेत देती है कि नेताजी केवल औपचारिक रूप से विमान हादसे में मरे बताए गए, जबकि असलियत कहीं और थी। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि नेताजी के मिशन की जटिलता और उनके राजनीतिक उद्देश्यों की संवेदनशीलता के कारण यह सच जानबूझकर छुपाया गया, ताकि स्वतंत्रता आंदोलन और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर असर न पड़े। इसके अलावा गुप्त संदेश और संचार जो हादसे के बाद उनके भरोसेमंद सहयोगियों के माध्यम से भेजे गए, यह साबित करते हैं कि नेताजी ने अपने मिशन को जारी रखने की योजना बनाई थी। 1990 और 2000 के दशक में जब अप्रकाशित दस्तावेज और गवाह सामने आए, तो इतिहासकारों ने निष्कर्ष निकाला कि नेताजी के जीवन और मृत्यु का रहस्य केवल विमान हादसे तक सीमित नहीं था, बल्कि यह कई देशों की खुफिया एजेंसियों और राजनीतिक साजिशों का हिस्सा भी था। आज भी नेताजी की मृत्यु को लेकर विभिन्न अनुमानों और शोधों का अध्ययन किया जाता है, और हर नया दस्तावेज इस रहस्य को और जटिल बनाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक, आज़ाद हिंद फौज और परिवार द्वारा किए गए लगातार प्रयासों के बावजूद नेताजी का असली ठिकाना और उनकी अंतिम गतिविधियां पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं हो पाई हैं। यही कारण है कि नेताजी का जीवन और मृत्यु आज भी शोधकर्ताओं और जनता के लिए एक गहरी पहेली बनी हुई है। उनका रहस्य केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और खुफिया रणनीतियों का मिश्रण बन गया है। इस रहस्य ने साबित कर दिया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस केवल एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, बल्कि उनकी योजनाएं और रणनीतियां इतनी जटिल और गुप्त थीं कि उनका वास्तविक जीवन और मिशन दशकों तक छुपा रह सका, और आने वाली पीढ़ियों के लिए यह रहस्य हमेशा जीवित रहेगा। इस पूरे प्रकरण ने यह स्पष्ट कर दिया कि नेताजी के जीवन और मृत्यु की कहानी सिर्फ इतिहासकारों के लिए ही नहीं, बल्कि हर भारतीय के लिए खोज और जानने की प्रेरणा बनी हुई है। और यह सवाल हमेशा बना रहेगा कि आखिरकार नेताजी के असली उद्देश्य और उनका अंतिम ठिकाना क्या था।